आंखों में अचानक से ब्लरिंग आई और ठीक हो गई। हाथों में अचानक से नमनेस आई और वो भी ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर्फ ये एंजाइटी है। एक सवाल, क्या ये एंजाइटी नहीं बल्कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, यानी एमएस? और इस चक्कर में आपने 5 से 7 साल तक डायग्नोसिस डिले कर दिया और ये ब्रेन में परमानेंट डैमेज होता रहा। कौन सा वो टेस्ट है जो इसको रिवील कर सकता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इम्यून सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के माइलिन पर अटैक करता है। इंडिया में इसकी डायग्नोसिस में अक्सर 5 से 7 साल की देरी हो जाती है, क्योंकि इसके सिम्टम आते हैं और चले जाते हैं और डॉक्टर यंग वुमेन की तकलीफ को सिर्फ स्ट्रेस या एंजाइटी बोलकर डिसमिस कर देते हैं। तब तक ब्रेन में लीजन बन चुके होते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटी का रिस्क बढ़ चुका होता है। स्ट्रेस है ये कहकर डिसमिस कर दिया जाता है और अंदर ही अंदर ब्रेन डैमेज होता रहता है। साइंस को समझिए, नर्व एक वायर की तरह है, काम करती रहती है और माइलिन उनका इंसुलेशन करता रहता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इम्यून सिस्टम इसी इंसुलेशन पर अटैक करता है, जिससे वायर खराब हो जाती है और सिग्नल स्लो या स्टॉप हो जाते हैं। आंखें, हाथ, पैर या बैलेंस, जहां भी डैमेज हो वहीं प्रॉब्लम आती है। शुरू में बॉडी इसे रिपेयर कर लेती है, इसलिए सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, पर हर नए अटैक के साथ एक परमानेंट स्कार छूट जाता है, इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी है। 3 स्टेप फॉलो करो। पहला, एमआरआई ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट गैडोली नियम के साथ करवाओ, क्योंकि ये एक्टिव लीजन को दिखाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे एक्यूरेट टेस्ट है। दूसरा, विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट से ऑप्टिक नर्व का डैमेज चेक होता है। तीसरा, तुरंत एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो, जो मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया के जरिए इसे डायग्नोस करता है। अर्ली डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपिस्ट नए लीजन को रोकती है और अटैक 50 से 70% तक कम हो जाता है। ध्यान रखें, गर्मी में या गर्म पानी से नहाने पर जब सिम्टम्स अचानक से और भी वर्स हो जाएं, तो इसे यूथॉफ्स फिनोमिना कहते हैं। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक क्लासिक साइन है, एंजाइटी नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक का रिस्क कम होता है, पर पोस्टपार्टम पीरियड में बढ़ जाता है, इसलिए स्पेशलिस्ट से प्लानिंग जरूरी है। इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक मेजर रिस्क फैक्टर है, इसलिए अपने लेवल्स को ऑप्टिमाइज जरूर रखें। तो जवाब, एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट वो टेस्ट है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हिडन लीजन को साफ दिखा देता है। अगर सिम्टम आते हैं और जाते हैं तो ये एंजाइटी नहीं, रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। अपनी हेल्थ को 5 से 7 साल तक डिसमिस मत होने दो। डॉक्टर से स्पेसिफिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस रूल आउट करने के लिए कहो। इस वीडियो को सेव करो और उन सभी यंग वुमेन को भेजो जिनके सिम्टम्स को डॉक्टर ने डिसमिस कर दिया। कमेंट में बताओ, क्या आपके या आपके किसी आसपास के इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम बार बार आ रही है? तो उन्हें ये वीडियो भेजो और टैग करो, ताकि वो भी इसका डायग्नोसिस टाइम रहते करवा लें।